गौ माता की कथा का वर्णन आता है। ये गौ कथा बहुत प्राचीन है। ये गौ कथा कोई लोक कहानी नहीं है, कोई आजकल में प्रकट हुई कथा नहीं है। और मेरे भाई बहनों, वही गौ कथा भगवती गौ माता की ही असीम अनुकंपा से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। कई बार हम अज्ञानता के कारण गौ माता को पशु समझ बैठते हैं और इसीलिए मन में भाव आता है कि जो पशु है भला उसकी कैसे कथा हो सकती है। लेकिन ये सत्य नहीं है। गाय माता कोई पशु नहीं है। गाय माता असल में भगवान की भगवान है। गौ माता हमारे आराध्य की भी आराध्या है। आप कहेंगे हम कैसे मान लें? हम मूल कथा में प्रवेश करें उससे पहले मैं आप सभी के सामने 3 प्रमाण रखना चाहूंगी। गाय माता पशु नहीं है इस बात के। अधिकतर 3 मेंटेलिटी के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो होते हैं जो शास्त्रों की बात को सुनकर और मान लेते हैं क्योंकि उनकी धर्म में रुचि होती है। एक वो होते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, जो ना साइंस को वेटेज देते हैं ना कोई अध्यात्म को शास्त्र को वेटेज देते हैं। उनके लिए जो प्रैक्टिकल है, उनके सामने जो दिख रहा है वही सत्य है। और एक होते हैं साइंस बेस्ड लोग जो वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं, ना शास्त्र की किसी बात को वो मानते हैं, ना व्यवहारिक किसी बात को अधिक तवज्जो देते हैं, वो वैज्ञानिक बात को अधिक मानते हैं। तो ये 3 ही प्रकार के प्रमाण हम आपके सामने रखें। गौ माता पशु नहीं है उसके। सबसे पहले, क्योंकि हम अध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबसे पहला प्रमाण भी आध्यात्मिक ही रखेंगे, शास्त्रोक्त प्रमाण। गाय माता पशु नहीं है, उसका शास्त्रोक्त प्रमाण आप श्रवण करिए। आप सभी लोग जो यहाँ पर प्रथम दिन की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोग कृष्ण भगवान जी के जीवन चरित्र से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र की एक घटना आती है कि जब कृष्ण भगवान छोटे थे, बाल्यावस्था में थे और आयु थी मात्र 6 वर्ष, तब एक बार श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया जी से, यशोदा मैया से जिद करने लगे कि माँ हम गैया चराने जाएं। तो मैया ने कहा कि लाला, गौचारण हमारा कार्य है, हमारा कर्म है, आपको ये करना ही चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी आप कुछ बालक हो, कुछ छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाओ तब हम गौचारण की अनुमति दे पाएंगे, अभी नहीं। जब मैया ने अनुमति नहीं दी तो बाबा से निवेदन किया कि बाबा हम गैया चराने जाते हैं। बाबा ने कहा ठीक है जाओ कन्हैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा गौचारण कोई सामान्य क्रिया नहीं है, अनुष्ठान है, इसलिए बिना मुहूर्त के नहीं, पहले मुहूर्त निकाला जाएगा तत्पश्चात आपको अनुमति निकलेगी। अब इसी बात से हम स्पष्ट समझ सकते हैं, अगर गौ माता कोई पशु होती तो पशु के चारण में किसी भी प्रकार के किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम घर में सामान्य कार्य करते हैं, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलवाते हैं, लेकिन जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं तो उसका मुहूर्त निकलवाया जाता है। और गौ माता को चराने जाने का भी मुहूर्त निकाला गया। जब गौचारण का मुहूर्त निकालने की बात आई तो उसी समय गुरु गर्गाचार्य जी, जो कुल गुरु थे, वो पधारे और गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त देख करके कहा, मैया आपके लाला ने तो रुदन भी मुहूर्त देख करके किया। आज सप्तमी है और कल गोपाष्टमी है, कल बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त है गौचारण का, आप कल ही अपने लाला को गैया चराने भेज दीजिए। आप में से गोपाष्टमी का नाम किसी ने सुना है? सभी जानते हैं गोपाष्टमी कब आती है, आपको पता है? कौन से मास में आती है? कार्तिक मास में। दिवाली के बाद जो अष्टमी होती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी जो होती है, वो गोपाष्टमी का पर्व होता है। और गोपाष्टमी के पर्व के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान में जब गोधन बहुत अत्यधिक था और हमारी संस्कृति गो आधारित संस्कृति थी, उस समय दीपावली से भी बड़ा त्योहार माना जाता था गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन प्रथम बार गैया चराने के लिए कन्हैया जा रहे हैं और मैया ने उनको 3 वस्तुएं दी हैं। एक काली कंबल कि लाला
गैया चराने जा रहे हो लाला, अगर मार्ग में कहीं थकान आ जाए, दिन भर में थोड़ी थकान आ जाए लाला, इस कंबल को बिछा करके थोड़ा विश्राम करना। तो कन्हैया ने वो कंबल को कंधे पर धर दिया, कहा ठीक है मैया। मैया ने दूसरी वस्तु दी, हाथ में लकुटी, लकड़ी। कहा लाला ये लकुटी अपने साथ रखो। लाला ने पूछा, कन्हैया जी ने पूछा कि मैया इस लकुटी से क्या करना है? कहा लाला तुम जंगल में जा रहे हो ना, तो जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं, कोई गैया पर प्रहार ना करे, अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो इस लकुटी से गौ की रक्षा करना। कहा ठीक है मैया। तीसरी वस्तु दी मैया ने कन्हैया को, जूतियां। कहा लाला ये जूतियां धारण करो और आज गौचारण के लिए पधारो। दो वस्तुएं तो बड़े प्रेम से मैया की स्वीकार कर ली, लेकिन जूतियां पहनने से मना कर दिया। कहा ना माँ जूतियां नहीं पहनेंगे मैया, क्षमा करिए। कहा लाला क्यों? काहे नहीं पहनोगे? जंगल में जा रहे हो लाला, तुम्हारे कोमल नाजुक पैर लाला खराब हो जाएंगे, कांटे लगेंगे, पत्थर चुभेंगे, इसीलिए नहीं, जूतियां पहन के जाओ। तो कन्हैया जी फिर भी ना माने। कहा ना ना मैया हम जूतियां ना पहने। तो मैया ने कहा ठीक है नहीं पहनो, लेकिन कारण बताओ क्यों नहीं पहन रहे? तो जवाब देने की बजाय उल्टा अपनी मैया से प्रति प्रश्न किया, क्रॉस क्वेश्चनिंग की। कहा मैया एक बात बताइए ना, आपके पास बड़ी सुंदर सुंदर जूतियां हैं, आप जब मंदिर जाती हो तब जूतियां पहन के जाती हो? मैया ने कहा लाला कैसी बातें करते हो, मंदिर में भगवान रहते हैं और भगवान के सामने जूतियां नहीं पहन सकते। तो अपनी मैया की ठोडी पकड़ करके कन्हैया कहते हैं कि मैया फिर ये गैया भी तो मोरी भगवान है, जब एक भगवान के सम्मुख जूतियां नहीं पहन सकते तो 33 कोटि देवी देवताओं के सम्मुख कैसे जूतियां पहनने। 12 वर्ष 58 दिन तक गौ माता को चराया, पूरे जीवन में 12 वर्ष और 58 दिन तक कन्हैया ने गौचारण किया, लेकिन जब तक गौचारण किया तब तक पैरों में जूते चप्पल धारण नहीं किए। देखिए आजकल बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम अपने घर में भी जूते चप्पल पहन करके ही घूमते हैं, कई बार रसोई घर में भी जहाँ निषेध है वहाँ पर भी, जबकि सभी के घर में बहुत अच्छे फर्श लगे हुए होंगे, अच्छे से मैट भी बिछा हुआ होगा, लेकिन हम फिर भी जूते चप्पल पहन लेते हैं। घर में किसी प्रकार की कोई कांटे पत्थर नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी एक दौर चल पड़ा है तो पहन लेते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने जंगल में भी जूतियां नहीं पहनी। विचार करिए, अगर गौ माता पशु होती तो गाय माता के सम्मुख जूतियां पहनने के लिए कन्हैया क्यों मना करते? वो जूतियां पहन के भी तो जा सकते थे, लेकिन कृष्ण भगवान गैया को अपनी इष्ट मानते हैं, अपनी आराध्या मानते हैं, अपनी उपास्या मानते हैं, इसीलिए कभी गैया के सम्मुख गए तो कभी जूते चप्पल धारण नहीं किए। हम कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो हमारे आराध्य देव गौ माता को अपनी आराध्या मानते हैं, तो गाय माता तो भगवान की भगवान हुई ना, भला वो पशु जानवर कैसे हो सकती, वो एनिमल कैसे हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती।